हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल मेथड, और न्यूमेरिकल मेथड पर हम डिस्कस कर रहे हैं एरर एनालिसिस। तो कल स्टूडेंट हमने आपको एरर एनालिसिस की डेफिनेशन, एरर एनालिसिस होता क्या है और कितने टाइप के हमारे एरर्स होते हैं उनके बारे में हमने आपको बताया था। हमने आपको इनहेरेंट एरर के बारे में बताया था, हमने आपको ट्रंकेशन एरर के बारे में बताया था, हमने आपको एब्सोल्यूट एरर के बारे में बताया था, हमने आपको रिलेटिव एरर के बारे में बताया था और हमने आपको परसेंटेज एरर के बारे में वहां बताया था। आज स्टूडेंट जो है हम कुछ प्रॉब्लम्स यहां डिस्कस कर रहे हैं एरर से रिलेटेड। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, पहली प्रॉब्लम आपको दी है राउंड ऑफ 27.8793 करेक्ट टू फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि इस नंबर्स को हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। ठीक है ना, किसको? 27.8793 को। तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट की बात हो रही है स्टूडेंट? 4 की। तो देखो इसका आंसर की अगर मैं बात करूं तो बहुत इजी है, 27.8। और देखें आप 4 सिग्निफिकेंट की बात हो रही है तो 3 डिजिट हमारे हो चुके हैं। अब 4 डिजिट हमें लेना है, मतलब 7, और 7 के जस्ट बाद जो डिजिट दिया है वो 9 है, मतलब 5 से एबव है। 5 से अगर एबव है तो इसको एक इंक्रीज करके लिखेंगे तो 7 की जगह हो जाएगा 8। तो मतलब जो राउंड ऑफ करके जो आंसर आएगा वो आएगा 27.8। क्लियर स्टूडेंट? ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो है ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते हैं, है ना, इसलिए मैं इनको बता रहा हूं। अब देखें सेम तरीके की प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि देखें आप पॉइंट के, मतलब आपके जो है डेसिमल के बाद जो है नंबर्स दिए हैं, उसके पहले का नंबर जो है आपका क्या है, 0 है। तो वो ये कह रहे हैं कि राउंड ऑफ द नंबर दिस टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। सेम प्रॉब्लम यहाँ है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहाँ जो है आपके डेसिमल के बाद जो है नंबर्स दिए हुए हैं, तो आपको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए। तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट आपके क्या होंगे? ये होंगे 2 4 3 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहां राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करना है तो ये देखो 4 राउंड ऑफ होगा, और 4 के जस्ट बाद जो नंबर दिया है वो 5 से बढ़ा दिया है, मतलब 6 दिया है। तो इसको राउंड ऑफ करके आप जब आप लिखेंगे तो 0.00243 और 4 की जगह आप लिख दोगे 5। दिस इज द आंसर। क्लियर स्टूडेंट? तो यहां जो है कंफ्यूज आपको नहीं होना है। इसके बाद एक प्रॉब्लम आपको दी है, गिवन दैट u is equal to 5x square divided by z cube, del x del y del z denote the error in x y z। मतलब del x del y del z क्या है? एरर्स हैं किसके लिए? x y z के लिए रिस्पेक्टिवली। x y z के एरर जो है del x del y del z है, वो ये कह रहे हैं सच दैट x equal to y is equal to z is equal to 1। ये वैल्यू आपको दी है, x equal to 1 x equal to y equal to z equal to 1 and del x del y equal to del z is equal to 0.001। क्लियर है? फाइंड द रिलेटिव मैक्सिमम एरर इन u। तो जरा ध्यान से देखें, आपसे कहा है कि रिलेटिव मैक्सिमम एरर निकालना है, लेकिन स्टूडेंट कल हमने जो डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था रिलेटिव एरर के बारे में। देखिए मैंने स्क्रीन पर यहां लिखा हुआ है, हमने एब्सोल्यूट एरर पढ़ा था, हमने रिलेटिव एरर पढ़ा था और हमने परसेंटेज एरर पढ़ा था। इन तीनों में सिमिलरिटी क्या है कि x जो है वो आपकी ट्रू वैल्यू होती है, x डैश जो आपकी क्या होती है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। तो इनके डिफरेंस का अगर हम मॉडुलस करते हैं तो एब्सोल्यूट एरर होता है, और उसको अगर हम रेशियो निकालते हैं किसके साथ? ट्रू वैल्यू के साथ, तो ये आपका रिलेटिव एरर होता है। और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं किसमें? रिलेटिव एरर में, तो वो आपका परसेंटेज एरर होता है। क्लियर है? कल मैं इस बारे में बात कर चुका हूं। इसके बाद कल स्टूडेंट हमने आपको एक जनरल फॉर्मूला बताया था एरर का, जिसमें हमने आपको लास्ट में कहा था कि ER इज इक्वल टू डेल U डिवाइडेड बाय U। ये फॉर्मूला किसके लिए है? रिलेटिव एरर के लिए है, क्योंकि ER को रिलेटिव एरर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो इसी फॉर्मूले पे, इसी जनरल फॉर्मूले पे बेस्ड ये प्रॉब्लम है, लेकिन यहां आपको ध्यान ये देना है कि यहां रिलेटिव एरर आपसे नहीं पूछा है, आपसे रिलेटिव मैक्सिमम एरर पूछा है ना? तो इस केस में हमें क्या करना है, आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे। सबसे पहले हमें गिवन क्या है? हमें दिया गया है u इज इक्वल टू 5xy स्क्वायर डिवाइडेड बाय z क्यूब।
ये तो आप समझ गए हैं कि हमें जो है रिलेटिव एरर निकालना है, तो आपको जो है इस वाले फॉर्मूले से गुजरना पड़ेगा। और इस वाले फॉर्मूले से गुजरने के लिए हमने आपसे कहा था ये फॉर्मूला जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन और टोटल डिफरेंशिएशन के कॉम्बिनेशन से बना है। क्लियर है ना? तो यहां भी देखो टोटल डिफरेंशिएशन की वैल्यू आपको दी हुई है ना? तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको जो भी u इज इक्वल टू दिया है, इसको आपको एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देना है। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का आपको जो है कॉन्सेप्ट पता है कि अगर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो केवल x का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी की सारी चीजें एज अ कांस्टेंट ट्रीट की जाएंगी। क्लियर? चलिए, तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 5y² बटे z³ ये कांस्टेंट हो गई, और x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा। मतलब डेल u ओवर डेल x की वैल्यू आपकी स्टूडेंट ये आने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए y के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, डेल u ओवर डेल y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो केवल y जो है आपका क्या होगा, y का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सब कांस्टेंट होगा। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं 5x डिवाइडेड बाय z, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब y² का करेंगे तो y² का हो जाएगा आपका 2y। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, मैं यही कर दे रहा हूं, तो इसको डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 5 टू द 10 xy डिवाइडेड बाय z³। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको z के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो ये होगा डेल u डिवाइडेड बाय डेल z इज इक्वल टू, अब देखें डेल z, तो z के रिस्पेक्ट में होगा तो 5xy² को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और हम 1/z³ का यहां डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो मैं थोड़ा सा रफ करूंगा, 1/z³ का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है? तो आपको मालूम है डिफरेंशिएशन करने के लिए, मतलब अगर आपको जो है हाई लेवल पे आपको अगर पता है कि 1/z³ का डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो कैसे करते हैं वो आप जरा देख लें। z³ को अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो z की पावर -3 लिख सकते हैं। ठीक है? अब आपने पढ़ा है x की पावर n का डिफरेंशिएशन, तो ये x की पावर n लिखा हुआ है। x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx की पावर n - 1, तो n की जगह -3 है तो -3, और x की जगह आपका z है तो z n - 1, तो n की जगह -3 -1, तो -3 z की पावर हो जाएगा -4। तो अब स्टूडेंट -3 और z की पावर -4 है, नीचे ले जाओगे तो 1/z4 हो जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया किस तरीके से निकालना है। तो इसको आप जो है सीधा सीधा यहां रख दें तो -3/z की पावर 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डेल u ओवर डेल z आपसे कहूं कि होगा -15xy² डिवाइडेड बाय z की पावर 4, तो गलत नहीं होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने निकाली है डिफरेंशिएशन, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में। अब स्टूडेंट जो है मैं आपसे डेल u की बात करने वाला हूं। तो डेल u का फॉर्मूला आप वहां से लेंगे। फॉर्मूला कैसे लेंगे, क्योंकि u जो है वो 3 वेरिएबल का फंक्शन है। u में देखो x, y और z कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल का फंक्शन है, तो 3 स्टेप तक आप ले लें। तो इसको आप लिख सकते हैं डेल u ओवर डेल x डेल्टा x प्लस डेल u ओवर डेल y डेल्टा y प्लस डेल u ओवर डेल z इंटू डेल्टा z। क्लियर है? ये वैल्यू हुई आपकी किसकी, डेल u की। आप डेल u का मतलब होता है आपका, ये मान के चले आप एब्सोल्यूट एरर, है ना। तो ये डेल u आपको कैलकुलेट करना है, इसके लिए आप क्या करें, डेल u ओवर डेल x, डेल u ओवर डेल y, डेल u ओवर डेल z की वैल्यू रख दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेल u हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है रिलेटिव मैक्सिमम एरर, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डेल u मैक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मैक्स। तो डेल u मैक्स निकालेंगे, तो डेल u मैक्स का मतलब ये होता है कि इन सभी को आपको क्या करना है, मॉडुलस के अंदर रख देना है, इसमें सब में मॉडुलस लगा देना है। मतलब ये आप ऐसा लिख सकते हैं डेल u ओवर डेल x मॉडुलस डेल u ओवर डेल y और डेल्टा y प्लस डेल u ओवर डेल z इंटू डेल्टा z। क्लियर है? तो ये हो गया आपका डेल u मैक्स। चलिए फिर डेल u मैक्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो डेल u ओवर डेल x की वैल्यू आपको क्या दी है, 5y² डिवाइडेड बाय z³ इंटू डेल x प्लस डेल u ओवर डेल y, ये निकाला था आपने,
10xy डिवाइडेड बाय जेड क्यूब इंटू डेल्टा वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड यहां से रखेंगे माइनस का 15xy² डिवाइडेड बाय जेड की पावर 4 और ये आपका हो गया डेल्टा जेड। क्लियर स्टूडेंट? अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो डेल्टा यू मैक्स की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट, वो देखो बहुत जल्दी आने वाली है। देखिए आप कंडीशन यहां दी है कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1, तो यहां हम एट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1, तो मतलब x y z की वैल्यू आपको क्या रखनी है, 1 रखनी है। इसके बाद डेल x डेल्टा y डेल्टा z की वैल्यू आपको क्या रखनी है, डेल्टा x डेल्टा y और डेल्टा z की वैल्यू आपको रखनी है 0.001। तो ये सारी वैल्यू आपको यहां पुट करनी पड़ेगी। देखिए y की जगह 1 रखोगे, z की जगह 1 रखोगे, 1 आएगा, ये 5 है और मॉडुलस ऑफ इसके क्या नाम डेल्टा x की जगह आप रखोगे 0.001। तो स्टूडेंट आप ये मान के चलें कि ये जो है मॉडुलस के बाहर जब आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा, तो मतलब इसको लिख सकते हैं आप 5 और ये हो जाएगा 0.001 प्लस ये देखो 1 रखने के बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू 10 आएगा और डेल्टा y की वैल्यू हो जाएगी 0.001 और ये हो जाएगा प्लस। अभी मॉडुलस है, मॉडुलस के बाहर जब आप वैल्यू लोगे तो पॉजिटिव ही आएगी, मतलब ये 15 ही होगा और यहाँ आ जाएगा 0.001। अब इसको स्टूडेंट आपको कैलकुलेट करना है। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट होगी, ये हो जाएगी 0.005 प्लस और ये हो जाएगी 0.010 प्लस ये हो जाएगी 0.015। क्लियर है? क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए अब इसको आपने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार ऐसे कर लें आपको समझ में आ जाए। और ये 0.010 और 0.015 5 5 10 की 0 यहाँ से लेख, ये होगा 3, ये 0 होगा, ये 0 होगा, मतलब आपकी जो वैल्यू आ रही है वो 0.03 आ रही है। ये किसकी वैल्यू आ रही है बेटा, आपकी आ रही है डेल्टा यू मैक्स की वैल्यू आ रही है 0.03। क्लियर, कोई दिक्कत तो है? चलिए, लेकिन स्टूडेंट आपको जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है रिलेटिव मैक्सिमम एरर। तो रिलेटिव एरर जो है उसका फॉर्मूला होता है ER इज इक्वल टू डेल यू डिवाइडेड बाय यू, और आपको जो निकालना है इसके बाद यहां देख लेना स्टूडेंट, है ना, आपको निकालना है, क्या निकालना है, हेंस रिलेटिव मैक्सिमम एरर इज, तो वो हो जाएगा आपका स्टूडेंट डेल यू डिवाइडेड बाय यू, और चाहे तो आप डेल यू मैक्स कर लें, है ना, क्योंकि मैक्स निकालना है ना, तो डेल यू मैक्स इज इक्वल टू डेल यू मैक्स डिवाइडेड बाय यू। तो यू से आपको क्या करना है, यहां डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है 0.03 डिवाइडेड बाय, अब आपको u से क्या करना है, डिवाइड करना है। जब u से आप डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखें कि u आपको प्रॉब्लम में ये दिया हुआ था, है ना, लेकिन यहाँ वैल्यू क्या दी है, x y z इक्वल टू 1 रखना है, तो यहाँ भी 1 पुट करोगे तो u इज इक्वल टू आपको मिलेगा 5, मतलब इसमें आप डिवाइड करोगे किससे, 5 से। जब 5 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ जो है इसको आप कैलकुलेट करें तो ये आएगा 0.006, क्योंकि 6 पंचे 30 हो जाएगा, तो 0.006। तो ये वैल्यू जो आपकी होगी ये आपकी होगी रिलेटिव मैक्सिमम एरर की। आई होप स्टूडेंट आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब स्टूडेंट जो है कुछ एक प्रॉब्लम जो है हम और डिस्कस कर लेते हैं। 2 प्रॉब्लम मैंने और नोट डाउन की हैं, इन 2 प्रॉब्लम को हमें यहाँ और डिस्कस करना है। तो प्रॉब्लम है द नंबर x इज इक्वल टू दिस इज राउंडेड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, कंप्यूट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए
तो यहां जो है आपको देखो दो नंबर दिए हुए हैं, आप ध्यान से देखें, आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है और परसेंटेज एरर निकालना है। ये तीनों जिनके फॉर्मूले स्क्रीन पर दिए हुए हैं। अब देखें जो नंबर दिया हुआ है x इज इक्वल टू हमें गिवन है x इज इक्वल टू 37.46235। अब वो ये कह रहा है कि द नंबर इतना इज राउंडेड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर इसको हम राउंडेड ऑफ कर लें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब ये नंबर जो दिया है तो ये हमारी कौन सी वैल्यू हो गई, ये हमारी ट्रू वैल्यू हो गई, है ना। और हम राउंड ऑफ करके जो निकालेंगे तो वो हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, है ना। तो उसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे किससे, x डैश से। x डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको राउंड ऑफ करो 4 सिग्निफिकेंट, तो 37.4, देखो 4 डिजिट ये हो गए और यहाँ 2 दिया है ना, ये 5 से छोटा है तो इसको 46 ही लिखेंगे। तो ये जो आपकी हो गई, ये क्या हो गई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई। अब आपको मालूम है कि आप अगर एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू EA इज इक्वल टू, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है EA इज इक्वल टू, और EA इज इक्वल टू आपसे पूछ रहे हैं x माइनस एक्स डैश। तो x आप इसको स्मॉल लिख लें क्योंकि आपको प्रॉब्लम में स्मॉल दिया है, तो x की वैल्यू आप रखेंगे 37.46235 माइनस 37.46, इसको कैलकुलेट करेंगे वो आपका आंसर होगा, है ना। मेरे पास कैलकुलेशन रखी हुई है, मैं इसको डायरेक्ट जो है यहाँ पुट कर देता हूँ, है ना। डायरेक्ट स्टूडेंट इसको पुट करेंगे तो आपका EA इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर लेना अपने कैलसी से 0.00235, है ना, ये आपकी एब्सोल्यूट एरर होगा। अब इसके बाद स्टूडेंट आपको निकालना है रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर होता है ER, और ये होता है x माइनस एक्स डैश डिवाइडेड बाय x। तो आपको क्या करना है 37.46235 माइनस, या सीधा सीधा लिख लें कि इसकी वैल्यू आपको रखनी है ना, इसकी वैल्यू आपको रखनी है, तो आप सीधा सीधा ये रखते हैं, है ना, सीधा सीधा ये रखते हैं आप, क्या ये, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन ये आ रही है तो 0.00235 डिवाइडेड बाय, अब आपको x रखना है और x की वैल्यू क्या दी है 37.46235, आप मॉडुलस के बाहर निकालेंगे यही आएगा, है ना। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी ER इज इक्वल टू, यहां डायरेक्ट फिगर मेरे पास दिया है तो मैं डायरेक्ट इसको पुट कर दे रहा हूं, है ना, डायरेक्ट इसको पुट कर दे रहा हूं, तो ER इज इक्वल टू हो जाएगा 6.27 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5। ये कैलकुलेशन कर लेना आप लोग कैलसी से, है ना, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, है ना, मेरे पे कैलसी भी नहीं है फिलहाल। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट हमें निकालना है EP, और EP आपका होता है परसेंटेज एरर, और परसेंटेज एरर कहता है कि x माइनस एक्स डैश डिवाइडेड बाय x में 100 का मल्टीपल कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है 6.27 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 में क्या करेंगे आप 100 का मल्टीपल कर देंगे, 100 का मल्टीपल करेंगे तो ये पावर 2 है, ये पावर 5 है, तो ये प्लस की पावर, ये माइनस की पावर है, तो यहाँ पावर क्या बचेगी 3 बचेगी, मतलब 6.27 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 बचेगी, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यही आंसर हो जाएगा, कैलकुलेट क्या करना है, क्लियर है। तो इस टाइप से जो है आप समझ गए कि किस तरीके से हमें जो है तीनों एरर्स निकालने हैं। अब एक प्रॉब्लम आपको स्टूडेंट ये दी है, वो ये कह रहे हैं कि इफ पाई इज इक्वल टू 22/7 इज अप्रोक्सीमेट इज 3.17 फाइंड द एब्सोल्यूट, इसमें भी तीनों एरर निकालने हैं। तो आप देखें यहाँ भी आपको दोनों वैल्यू दी है, अगर हम मान लें कि x इज इक्वल टू आपको क्या दिया है 22/7 दिया है, पाई की वैल्यू दी है तो ये 22/7 हो गई, ये हमारी ट्रू वैल्यू हो गई। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.7 दी है, तो x डैश आपको क्या दिया है 3.14 दिया है ना। अब आपसे पूछा है जैसे EA एब्सोल्यूट एरर, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स डैश, तो आप क्या लिखेंगे 22/7 माइनस 3.174, इसमें आप क्या करें 7 का एलसीएम ले लें, तो हो जाएगा 22 माइनस, और ये करते हैं आप 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 एकम 7, 2 9 और 7 21 1.98, क्लियर है। और इसको कैलकुलेट करके क्या आंसर आएगा मैं भी डायरेक्ट कर दूंगा, है ना। इसके बाद फिर आपको निकालना है रिलेटिव एरर, तो ER इज इक्वल टू हो जाएगा
x माइनस एक्स डैश डिवाइडेड बाय x। तो अल्टीमेटली ये जो वैल्यू आएगी, चलो इसकी वैल्यू रख देते हैं ना, ये आ रही है आपकी 0.02 डिवाइडेड बाय 7 और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा, ये लिखा हुआ है 0.002857। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0.002857 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू हमें दी है 22/7। तो इसको आपको कैलकुलेट करना है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगी 0.0009। ठीक है, इसके बाद आपको परसेंटेज एरर निकालना है। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, इसी का मतलब x माइनस एक्स डैश डिवाइडेड बाय x इंटू 100। तो ये आपने अभी कैलकुलेट किया 0.009 इंटू क्या कर देंगे 100। तो 100 से क्या हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा। जब 100 से गुना होगा तो हो जाएगा 0.000900 और 4 अंक बाद 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव लगा दिया। तो अब ये हो गया 0.09। ये आंसर हो गया 0.09। तो ये परसेंटेज एरर है तो 0.09% हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो इस टाइप से प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैंने डायरेक्ट वैल्यूज रख दी है ना, थोड़ा सा टाइम अपना बच गया, तो खिंच जाता थोड़ा वीडियो। तो ये जो है आप इसको नोट डाउन कर लें और बाकी की प्रॉब्लम भी जो है आपको इसी तरीके से जो है सॉल्व करनी है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप बने रहें, देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।